सर उसमें भी यूट्यूब डाला पे था ना, यू यूट्यूब पे भी तो ऐड कर। देखो, तो हेडेक जैसे बना कॉफशमेर्जन, मतलब कॉफ मतलब हेड और श्मेर्जन मीन्स पेन, तो दोनों को आपने ज्वाइन पेन। किया, हेडेक। अब नेक्स्ट वर्ड बताइए। जानेशमर्जन। वेरी गुड, सान श्मेर्जन। क्या बोलेंगे? सान। टूथेक। यस, आपके दांतों में दर्द है, टूथ एक दांत में। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए एवरीवन। हाल्स, हाल्समेर्जन, हाल्स स्मर्जन। श्मेर्जन। ठीक है, डबल थॉट एस, पेन। श्मेर्जन। ठीक है, थ्रोट में पेन, आपके थ्रोट पेन, हाल्स एंड श्मेर्जन। स्मर्जन। वेरी गुड, नेक्स्ट। और स्मर्जन। यस, ओवर। अगर एक ईयर है तो ओवर, दोनों में है तो अच्छा, ओरन। ओवर। ओरन, ओवर। हाँ, ओरन श्मेर्जन। ओके, नेक्स्ट। बाइन श्मर्जन। वेरी गुड, बाइन श्मेर्जन मीन्स पैर में दर्द, लेग में है, आपके पैरों में दर्द है, बाइन श्मेर्जन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू जॉइन द वर्ड्स। यस। ठीक है, ये वर्ड्स को ज्वाइन करके आपका ये आपने अब शो किया है पेन। अब आपको बोलना है आई हैव। कैसे बोलोगे? आई हैव हेडेक, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इश हाटे कॉफशमर्जन। इश अच्छा है, इश हाबे इशहाब। Ich habe Augensmerzen. वेरी गुड, कॉफशमर्जन। एंड somebody said इशहाब Augen, आउगन, Augensmerzen. मतलब आउगन, मतलब Augensmerzen. आपकी दोनों आइस में पेन है, आउगन बोला Eyes. आप। ठीक है, Hmm. दोनों में। Augensmerzen. वेरी गुड, एनी अदर सेंटेंस? Ich habe Ohrensmerzen. इशहाब ओरन। ओके, गुड। Both here, no? बोथ, ठीक है, दोनों में है। और बताइए। Ich habe Beinsmerzen. करेक्ट, बाइन श्मेर्जन, इश हाबे। तो द सेंटेंस इज इश हाबे, करेक्ट। अब आपको बोलना है 2 दिन से है, लाइक आई हैव पेन सिंस मंडे। सिंस कैसे बोलोगे? कैन एनीवन ट्राई? इश हाब, सपोज फीवर। फीवर मीन्स देख रहे हो, फीवर, Fever. फीवर। इश हाब फीवर, आजकल तो सभी को चल रहा है ना, तो सपोज आप बोल दोगे For. कि हाँ, सिंस, सिंस जाइट, जाइट कब से है? Okay. अगर मंडे से है तो मैंने लिख 2 दिया days. मोन्टाक। मोनाड। अगर मैंने मोन्टाग। मुझे 2 दिन से है अगर तो 2 स्वाय, ध्यान से देखो, टागन, Zweitag. टागन, Zweitag. मतलब 2 दिनों से पिछले। और मुझे Okay. एक लास्ट एक वीक से, मतलब एक वीक से मुझे फीवर है, तो जाइट तो है ही, जाइट यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, जाइट मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, Since है ना सर साइड? सिंस। हाँ, आई एम नॉट राइटिंग अगेन। Okay. तो जाइट। नहीं सर, जब भी हम टाइम की बात करते हैं ना, तो हम सिंस नहीं लगाते, हम फॉर लगाते हैं। तो जब हम फॉर लगाएंगे तो फुर हो जाएगा ना यहाँ पे। नहीं, दिस इज नॉट इंग्लिश। इन जर्मन वी से ऑलवेज जाइट। Okay. अरुण? हाँ जी। सिंस मंडे, सिंस 2 days, सिंस 1 week। आई नर, देख रहे हो कैसे लिखोगे? आई नर वोक, एक हफ्ते से। Okay. अगर 2 weeks से है तो dry हाँ। okay. जाइट स्वाय वोखन, Zweiwochen. Okay. एक महीने से है। आई नम, आई नम Einem. मोनाट, या फिर इसी के साथ यार। अगर 1 साल से कोई प्रॉब्लम है किसी को, राइट, आई नम यार। ध्यान से Okay. देखो, समझ आया? जी सर. So here Zeit is a preposition. This is dative जी. preposition. Zeit with dative preposition. Since इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं सिंपल ना, आई हैव फीवर सिंस मंडे, बट जर्मन में यू नीड टू बी केयरफुल। जाइट एंड देन स्वाइटागन इफ यू वांट टू से 1 week। इंग्लिश में तो बोल देते हैं ना, जैसे fever from last 2 days. हाँ, और नहीं, यहाँ पे जाइट लगेगा। ठीक है, Okay. Okay sir. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैसे एक और, देयर इज वन मोर वे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है आपको, तो एक और स्ट्रक्चर होता है। देखो ध्यान से, क्या स्ट्रक्चर है वो पहले देखना। मियर टुट देयर कॉफ वे, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड।
मियर टूट देयर कॉफ वे, यहाँ पे वर्ब है सेपरेबल, वे टूट, वे टूट. नाउ वे टूट इज ए वर्ब, इट मीन्स गेटिंग हर्ट, गेटिंग हर्ट, तकलीफ होना. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव नॉट यूज इश, आई हैव यूज मियर. मैंने मियर बोला है क्योंकि दिस इज ऑल्सो डाटिव. क्या ये डाटिव में हम मियर लिखते हैं. तो मियर टूट देयर कॉफ वे. अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप बॉडी पार्ट मेंशन करोगे जो भी आपको तकलीफ दे रहा है, विच इज़ हर्टिंग यू. कॉफ के अलावा और क्या प्रॉब्लम है आपको? सपोज आपको वही सेम सेंटेंस, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, तो बनाओ. Mere समझ truth नहीं आया, एक means बार दोबारा रिपीट कर दो हाँ हाँ, प्लीज. सेंटेंस देखो गौतम वो बताइए. सेंटेंस, वो सेंटेंस का मीनिंग mere truth. नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. देखो वेट टूट जो है ना, वेट टूट वो एक सेपरेबल वर्ब है, राइट गौतम? तो Yes. अभी उसका मतलब होता है गेट हर्ट, राइट? तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो हमारा जो पहला वाला उसको एंड में लिखते हैं और जो सेकंड वाला है वो पहले लिखते हैं. तो टूट यहाँ पे पहले लिख दिया है सेकंड प्लेस पे, और वे को बाद में लिख दिया है. मतलब इनका मतलब गेट हर्ट है, मतलब मुझको सिर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है सेंटेंस. वेरी गुड, Okay, okay. गुड एक्सप्लेनेशन. तो वे टून इज द वर्ब, और यहाँ पे हमने टुट लिखा क्योंकि सिंगल है बॉडी पार्ट. कॉफ एक ही हेड होता है ना सबके पास, उसमें पेन हो रहा है. मियर टुट देयर कॉफ वे, मियर से स्टार्ट करोगे, इश नहीं लिखोगे, ये मैं कह रहा हूँ. ओके. नाउ कैन यू मेक सम अदर सेंटेंस, यूज दिस स्ट्रक्चर. लाइक मियर टुट, मियर टून. अब देखो टून लिखा है, मीन्स आई विल राइट प्लूरल, मेरी दोनों आईज में पेन है, तो प्लूरल, प्लूरल में क्या होगा, टून हो जाएगा. हाँ, सर मेयर टूट दे ओरन, ओरन वे. ओरन इज प्लूरल, तो टून. प्लूरल में टून, सिंगुलर में टुट. इज दैट क्लियर? सिंगुलर में, ठीक है, टुट. नाउ मेक सम मोर सेंटेंस. Tune is used where plural है ना? Okay. यस. कौन है लो? Yes, some Okay, other okay. sentences. Who will say? मेयर जे, मेयर टूट जे, टूट दी जे वेयर. Mere tut, dear san. वे एक टीथ है ना, एक टूथ है ना, एक में ये. Mere tut, dear san वे, dear san. Body parts. You need to mention body part. ओके. स्ट्रक्चर ध्यान से समझो. फर्स्ट मियर. अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, सपोज किसी बॉय को बोल रहे हो आप कि ही हैज पेन, ही इज हैविंग पेन, तो क्या लिखेंगे, ईम. ठीक है, ईम इज फॉर बॉय. ध्यान से देखो, ईम टुट डेयर बाउक, उसके बाउक में, उसके स्टमक में पेन है, ही हैज. तो ही नहीं, वी राइट एर का डाटिव इज ईम, डाटिव प्रोनाउन. दिस इज कॉल्ड डाटिव प्रोनोमन, बिकॉज हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वे टून, दिस इज डाटिव वर्ब. डाटिव वर्ब्स we need dative pronoun him for boy. He has, we'll translate like this, he has stomach ache, or his stomach is paining, his stomach. But in German we'll write ihm tut. Is that clear? सर इसमें बस हमको ध्यान ये चीज रखनी है कि जो हमारे ये वर्ब है, जैसे हमने पहले बोला वे टुट, है ना? तो इस ये जो वर्ब है दैट इज डेटिव, राइट? Yes, वे टून is dative. हाँ, तो इस because the verb is dative, we are using the dative personal pronoun which is mir, Yes. which is me, and im, which is third person, just he. Yeah, him. he हमारा er जो है वो im बन जाता है, Correct. हमारा dative होता है, right? Correct. Okay. Yes. और वे is dative verb ना? वे टून. अच्छा.
इफ इट्स अ गर्ल वी राइट ईयर, जी को हम बोलेंगे डाटिव प्रोनाउन ईयर. Okay, is that clear? Yes. Look at this carefully. I will send this. Okay, no need to write. Just understand. समझो इसको कैसे बना सेंटेंस. Aim is used where boy is there or here is girl. ऐसा है. Yes, correct. Like आप बोलते हो द ग्रैंडफादर तो डेम ओपा, ये डेम हो जाएगा. डेम ओपा टुट डेयर कॉफवे. ओपा के मतलब ग्रैंडफादर Head. के हेड में पेन है. हेड. ठीक है. तो व्हाट इज डेम, डेयर को हमने यहाँ पे डेम बनाया. दिस इज डैम में चेंज कर दिया. सेम. यहाँ पे दिस इज डेफिनेट आर्टिकल. नाउ दिस इज कॉल्ड आर्टिकल. द रीजन इज सेम बिकॉज ऑफ वे टून दाटिव वर्ब. Well, 20 rupees. रीजन इज सेम. इज दैट क्लियर? कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर. है ना. तो दिस इज द वे वी मेक सेंटेंस विद दिस वर्ब वे टून. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है. और अदरवाइज अगर आपको सिंपल बोलना है तो ये है ही आपके पास इश हाबो. और इसी में भी अगर हम दोनों लड़का है तो कोई भी देखो ऊपर वाला भी सेम बोले तो गलत तो नहीं है ना सर वो? नहीं, गलत कुछ नहीं है. ओके. अगर कोई लड़का भी सेंटेंस बोल सकते हैं. हाँ, लड़का लड़की है तो एर हार्ट और जी हार्ट. ठीक है. ओके. ओपा है तो फिर यहाँ पे ओपा सेम डेयर रहेगा. डेयर ओपा, ये चेंज नहीं होगा. डेयर ओपा हार्ट. जी. ठीक है. ये ऐसे रहेगा. ठीक है. सेम सिंपल तरीका ये है. एंड दिस इज लिटिल स्टैंडर्ड वन. स्टैंडर्ड फॉर्म है. चॉइस इज योर. अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? ये तो आंसर दिया आपने. आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कोई? वाज टुट डियर, कि तुम्हारे कहाँ हर्ट हो रहा है. या इनन फॉर्मल अगर बोलेगा आपको, ये क्वेश्चन है. कहाँ पे पेन हो रहा है? व्हाट इज हर्टिंग यू? दिस इज द क्वेश्चन. वाज टुट डियर वे, वाज टुट इनन वे. व्हाट इज हर्टिंग यू? फॉर्मल इनन, इनफॉर्मल है तो डियर. तब आप ये रिप्लाई करोगे सारे जो अभी हमने लिखे हैं. ओके. मियर टुट डेयर सान वे, मियर टुट बाइन वे. द क्वेश्चन इज वाज टुट. Toastmorgen. यस. क्वेश्चन समझ आया? Toastmorgen, sorry. क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ. अनदर क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकते हैं आपसे. सिंपल एक वी गेट एस डियर, ये भी तो पूछ सकते हैं. आप कैसे हो? इसका मतलब भी तो ये होता है क्या हाल है आपका, हाउ आर यू. हम नॉर्मली कहते हैं ना गुड डांक, फाइन थैंक यू. बट अगर आप बीमार हो तो आप बोलोगे ना इशाबे फीवर. ये भी एक क्वेश्चन है. और क्या तरीका है पूछने का? एक और है देखो. वासिस्ट पासियट, व्हाट हैपेंड. पासियट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. ठीक है. वासिस्ट यहाँ पे भी डियर या इनन. आपको क्या हुआ? वासिस्ट डियर पासियट. व्हाट हैपेंड टू यू. सो देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ आस्किंग कि आप कैसे हो, आपका हालचाल क्या है, हाउ आर यू फीलिंग. एक और क्वेश्चन है, सब आपको पता होना चाहिए. वासिस्ट लोस, ये भी बोलते हैं. व्हाट हैपेंड. ये सब तरीके हैं बोलने के. वासिस्ट लोस, वासिस्ट लोस. यहाँ पे लगा दो मिट इनन, यहाँ मिट आ जाएगा. आपके साथ क्या हुआ, मतलब आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम हुई है आपको, तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो. अंडरस्टैंड चारों क्वेश्चंस किस तरह से? यस सर. आंसर इसी तरह से दोगे आप. ओके.